नमस्कार। आज मैं आपको लाइव ज्योतिष अनुभव दिखाने वाला हूं जो आपको बहुत चकित और विस्मित कर देगा। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आप रोज अपने मन में पूछते हैं लेकिन उसका जवाब आपको मिलता नहीं है। यानी कि आज का कोई ज्ञान का सेशन नहीं है बल्कि आपके आंसर्स का सेशन है। तो तैयार हो जाइए, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपकी शादी आखिर होगी कब। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है और ये मैं आपसे मिले बिना, आपकी कुंडली देखे बिना बताने वाला हूं कि आखिर आपकी शादी होगी कब। लेकिन आपको भी कुछ करना होगा, आपको मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा। जवाब जो है लिख के नहीं देना है, आपको मैं 4 विकल्प दूंगा। उन 4 विकल्पों में से आपको एक चुनना होगा। हर सवाल के आपको कुछ अंक मिलेंगे, यानी कि आपको अंक जोड़ने होंगे, थोड़ा सा मैथ्स करना होगा आपको। और आखिर में जब आप अपने अंक को जोड़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी शादी का यानी कि विवाह का आखिर समय है कब, वो कितनी नजदीक है या वो कब होगी। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये सवाल कुछ ऐसे वैसे नहीं हैं। हर सवाल मुझे आपकी कुंडली के रहस्य के और करीब लेकर जाएंगे, क्योंकि इन सवालों के पीछे छिपा है ज्योतिष का रहस्यमय विज्ञान। हर सवाल आपकी कुंडली के किसी न किसी ग्रह की चाल को परखने ही वाला है। कभी मंगल की चाल परखेगा, कभी शुक्र की, तो कभी बृहस्पति की चाल वो परख लेगा। तो आप तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि आपकी अगर शादी होगी कब, यदि अब तक नहीं हुई है तो चलिए शुरू करते हैं एस्ट्रो मैरिज क्विज। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं, आपकी उम्र यानी कि एज है क्या। पहला विकल्प है 18 से 24 वर्ष, दूसरा विकल्प है 25 से 29 वर्ष, या फिर है तीसरा विकल्प 30 से 34 वर्ष, या फिर 35 या उससे अधिक है। ये किसी पेपर में नोट कर लीजिएगा कि आपका ए, बी, सी है या डी है। अच्छा, आपको पता है कि जो आप मुझे उत्तर देंगे उससे मुझे क्या पता चलेगा? मुझे आपके शनि और गुरु की कुंडली में स्थिति क्या है इसका जवाब मिल जाएगा। जो ज्योतिष जानते हैं वो जरा खोजें कि जैसे ही आप मुझे एज बताएंगे मैं कैसे जान पाऊंगा कि आपका सैटर्न और जुपिटर कहां है। जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके ज्ञान को भी परखता हूं ज्योतिषों। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या आप पहले से विवाहित हैं? यानी कि हैं तो ए है, यदि नहीं है पर रोका हुआ आपका हुआ था यानी कि एंगेजमेंट हुई थी तो बी दीजिएगा। यदि आप लिव इन रह चुके हैं किसी के साथ तो सी दीजिएगा, और कभी शादी नहीं हुई तो आपका जो विकल्प है वो चौथा है। अब ये जो क्वेश्चन है मुझे बताएगा कि आपकी कुंडली का 7th भाव मुझे पढ़ना है, या मुझे 8th हाउस पढ़ना है, या मुझे 9th हाउस पढ़ना है। 9th हाउस समझते हैं क्या? सेकंड मैरिज का होता है ये। आइए बात करते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की। लिख रहे हैं ना सबके आंसर? आइए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आप कब से अपनी विवाह की तलाश में हैं? 1 साल से हैं तो ए दे दीजिएगा, बी हैं तो 2 साल से होंगे आप, सी आपका विकल्प है तो 3 है वो, और अगर 4 साल या उससे अधिक है तो आप डी पे अपना निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, यह मुझे बताएगा कि आपके गोचर के अनुसार कितने अवसर निकल चुके हैं आपके विवाह के। जी हां, हर बार विंडो मिलती है, आपने कितनी विंडो छोड़ दी हैं यह मुझे पता चल जाएगा। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। क्या आप किसी रिश्ते यानी कि रिलेशनशिप में हैं और आपकी सोच क्या है उस रिलेशनशिप को लेके? जो पहला विकल्प है वो ये है कि आपका रिश्ता टूट चुका है, या दूसरा विकल्प है आप किसी रिश्ते में हैं ही नहीं, तीसरा विकल्प है आप नहीं चाहते कि यह रिश्ता शादी में बदल जाए, और चौथा विकल्प है आप इस रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 4 विकल्प हैं, इनमें से कोई भी आप चूज कर लीजिएगा। इसको मैं जब पढ़ूंगा तो मुझे शुक्र की स्थिति और उसकी जो एफ्लिक्शंस हैं वो पढ़ने में मदद मिल जाएगी। और जो ज्योतिष सीखते हैं उनके लिए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वो मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐसे मैं कैसे जान सकता हूं। तो आइए 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, कुछ ही बचे हैं बस। आपके जीवन साथी के लिए आप कितना त्याग कर सकते हैं ये मुझे बता दीजिए। पहला है आप कुछ नहीं कर सकते, दूसरा आप स्थान बदल सकते हैं या बदल सकती हैं, आप तीसरा विकल्प है मैं नौकरी छोड़ सकता हूं या छोड़ रहा हूं, और तीसरा यह है कि मैं कुछ भी करूं, शादी करनी है, मैं अपने आप को ढाल सकता हूं।
ठीक है, ये 4 विकल्प हो गए। अब ये आप जो भी चूज करेंगे ये मुझे बताएगा कि आपका जो जुपिटर है वो कुंडली में कैसा व्यवहार कर रहा है। तो ये जो है मैं आपकी जुपिटर की प्लेसमेंट और उसकी एफ्लिक्शन पढ़ने की कोशिश करूंगा इससे। आइए आते हैं छठे क्विज पे। क्या आपकी शादी बार बार टल रही है या रिश्ता टूट जाता है? आपका ए है हां बार बार ऐसा होता है, बी आंसर है कभी कभी होता है, सी आंसर है नहीं सब ठीक चल रहा है, और डी मैं विवाह की अब तक कोशिश ही नहीं की है। तो मैं ये क्यों पूछ रहा हूं आपसे, मैं ये देखना चाहता हूं कि जो आपका बाधक ग्रह है वो विवाह के लिए कहीं सक्रिय तो नहीं है, ये मैं देखने की चेष्टा कर रहा हूं। हर एक क्वेश्चन जो है वो एक एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट है, इसका मतलब ये हुआ। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या आप खुद को करियर के लिहाज से स्थापित मानते हैं? पहला विकल्प है, यानी कि जो अगर आपका चॉइस पहला है, बिल्कुल नहीं, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं या कर रही हूं। दूसरा है मैं थोड़ा बहुत स्थिर हूं लेकिन अभी मुझे बहुत आगे जाना है। तीसरा यह है हां मैं अपने करियर में अच्छा कर रहा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। और चौथा ये थोड़ा सा उसी की तरह है, मैं पूरी तरीके से स्थिर हूं और अब मैं सिर्फ जीवन साथी पर ध्यान देना चाहता हूं। तो भाई यदि आपने मुझे यह बता दिया तो मैं आपके जो राहु और जुपिटर की रिलेशनशिप है वो बता रहा हूं। जो लोग मेरा ज्योतिष का कोर्स कर रहे होंगे ये सारी बातें समझ रहे होंगे, क्योंकि ये तो सब मैं पढ़ा ही देता हूं उनको। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। क्या आपके ऊपर परिवार या समाज की शादी का कोई दबाव है? तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? पहला बिल्कुल नहीं है, बी हां थोड़ा बहुत है, सी हां घर वाले लगातार बात करते हैं, और डी बहुत ज्यादा है दबाव। अब तो सब पूछते ही रहते हैं कि शादी कब करोगे, कब करोगे और कब करोगे। इसका जरा आंसर दे दीजिएगा, इससे मैं आपके 4th हाउस को इवैल्यूएट कर रहा हूं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 9। एक क्वेश्चन आपके अंतरात्मा का है। क्या आपको लगता है कि आप भावनात्मक रूप से शादी के लिए तैयार भी हैं? तो पहला विकल्प है नहीं मैं अभी खुद को समझ रहा हूं या समझ रही हूं। बी विकल्प यह है कि थोड़ा बहुत तैयार हूं। सी विकल्प है हां मैं तैयार हूं, और डी विकल्प है पूरी तरीके से तैयार हूं और सही साथी का ही तो मैं इंतजार कर रहा हूं। तो ये इसमें से कोई चारों देख लीजिएगा, इससे मुझे आपके 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस के डायनेमिक्स के बारे में पता लग जाएगा। और हां 10th क्वेश्चन छोड़ो यार, 9th तक ही काम खत्म कर देते हैं। अब आपको क्या करना है कि अपने स्कोर को करना है कैलकुलेट। कैसे करना है कैलकुलेट? बड़ा सिंपल है। अगर आपका विकल्प पहला था, जिसका भी था, उसको आप 1 अंक दे दीजिए। यदि आपका दूसरा विकल्प था तो आप उसको 2 अंक दे दीजिए। यदि आपका विकल्प तीसरा था तो 3 अंक दे दीजिए, और चौथा विकल्प यदि था तो उसको 4 अंक दे दीजिए, और इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ 36 आएगा आपका, अगर सारे में 4 आता है तो, और यही आपकी विवाह की भविष्यवाणी का आधार बन जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने नंबरों को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो आपके रिजल्ट्स हैं उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, कि आपकी शादी होने वाली कब है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यदि आपके 33 से 36 अंक मिलते हैं, क्या बात है, बधाई हो, आपकी शादी के योग अगले 6 से 9 महीने में बन रहे हैं। शादी बन जाएगी, ग्रह आपके पक्ष में है, बस एक पॉजिटिव कदम उठाइए और तैयार रहिए शादी करने के लिए। अगर आपका स्कोर 28 से 32 अंक के बीच में आता है तो आपकी शादी का समय 9 से 12 महीने के भीतर है। सही रिश्ता बस कुछ कदम की दूरी पर है। परिवार या गुरु के माध्यम से आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है इसके अंदर, तो आपको इसका योगदान करना पड़ेगा या फिर आपको थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा। अब देखते हैं यदि आपका अंक 22 से 27 के बीच में है तो आपका 1 से 1.5 साल के बीच में शादी हो सकती है। आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, कुछ कार्मिक टेस्टिंग होगी आपकी, लेकिन विवाह आपका हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम चलते हैं आगे। जब हम कहते हैं कि आपके 17 से 21 पॉइंट्स मिलते हैं तो शादी में देर संभव है। ऐसे में किसी आपको योग्य ज्योतिषी से मिलना ही होगा, अपनी कुंडली दिखानी ही होगी, ताकि उचित समय पर आपको उचित उपाय करने का वो निर्देश दे सके, ठीक है। यदि आपके पॉइंट 12 से 16 के बीच में आते हैं तो विवाह में बाधा आ रही है और देरी के बहुत बड़े संकेत हैं।
ऐसे में आपको मुझसे ही मिलना होगा या आपको मुझसे ऑनलाइन परामर्श लेना होगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कौन से ग्रहों की रुकावटें किस प्रकार से दूर हो जाएंगी। और यदि आपके 11 अंक या उससे कम है, इस स्थिति में आपको बहुत सारे कर्मा सुधार करने होंगे, आपके मानसिक रूप से अपने आप को रेडी करना होगा, आपको मुझसे मिलना होगा ताकि आपका जीवन दिशा ग्रहों के अनुरूप कर सकूं मैं, और आपको आपके अंदर विवाह की जो एक ललक है उसको पुनः रूप से सक्रिय कर सकूं। आपको बहुत मॉडिफाई अपने आप को करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा विवाह के लिए। तो आज आपने क्या देखा मेरे साथ? सिर्फ कुछ सवालों से ही हम आपकी कुंडली की दिशा को समझ सकते हैं, और यही है ज्योतिष का असली विज्ञान, जो आपकी आत्मा की भाषा पढ़ लेता है। लेकिन एक चेतावनी भी मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आपके अंक अच्छे आए हैं तो आपको ढीला नहीं पड़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे अंक हैं तो आप सो जाएं, क्योंकि हर शुभ योग को स्थायी बनाने के लिए आपको और कर्म करने पड़ते हैं और उपाय भी करने पड़ते हैं। ये दोनों के दोनों बहुत जरूरी होते हैं। और यदि आपके अंक कम हैं तो भी आपको चिंता नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि ये अकाट्य है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते। ग्रह स्थायी नहीं होते, कर्म स्थायी होते हैं। अपने कर्मों को आपको सुधारना ही होगा और विवाह का समय आपको अपने पक्ष में लेकर आना ही होगा, और यहां पर आपको कर्मा करेक्शन अप्लाई करना होगा। देखिए, आज मैंने आपको एक बहुत बड़ा भेद बता दिया। यदि आपकी शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, तो आप जिसका नहीं हुआ है उसको ये फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि वो आपको ये धन्यवाद दे सके और उसको ये पता चल जाए कि उसकी शादी कब होने वाली है। अपना ध्यान रखिएगा। अगले एपिसोड में एक और धमाका लेकर आऊंगा। नमस्कार।